हमने यहाँ पर एक ऐसी जो है रिसर्च की है जो कि एलिमेंट यानी कि तत्वों को बहुत ही गहराई से, यानी कि हमने काफ़ी दिन से प्रिज्म जो हाउस का जो प्रयोग किया, वहाँ पर हम जैसे अपने क्लास से मेडिसिन बनाते हैं, तो किसी ने मेरे से पूछा कि आपके पास ये प्रूफ है कि ये जो हम फ्लावर डालते हैं वाइट बोतल के अंदर, तो ये अलग अलग जो है कलर जो है अब्जॉर्ब करती है। देखो, कोई भी रिसर्च करते हैं, सबसे पहले उसका जवाब अपने पास होना चाहिए। तो उसका जो जवाब था, मैंने कहा कि जैसे कोई भी फ्लावर है, यानी कि नीला फ्लावर, वो नीली ही किरणों को ऑब्जर्व करता है, बाकी इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। जो सफेद फ्लावर है तो केवल सफेद ही कलर को ऑब्जर्व करेगा, बाकी को क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। अब कोई भी ग्रीन फ्लावर है तो ग्रीन ही उसको आपको उसमें ऑब्जर्व करेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा। येलो हो तो येलो ही इसको ये ऑब्जर्व करेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हमारी नीले हो गए, पीले हो गए, ग्रीन यानी कि हरे हो गए, और सफेद हो गए, और कौन सा रह गया हमारा, रेड। अब रेड जो फ्लावर है तो रेड ही उसको ऑब्जर्व करेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट करेगा। परंतु हमने बोला कि जैसे नीले फूल का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही वाजनिक हो सकता है, मैंने बोला। तो उसके बाद हमने इसके बाद काफ़ी शोध किया। शोध के बाद हमारी एक दिमाग के अंदर जो आई कैलकुलेट करने की, भाई जो हम चीज़ दे रहे हैं कि वाकई में ये जो सूर्य है, सूर्य की किरणों के अंदर क्या हम बोतल रखते हैं अलग अलग कलरों की, क्या इसके अंदर कोई लॉजिक है? ये काफ़ी जो नेचुरोपैथी के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसको काफ़ी प्रयोग करते हैं। कभी मैंने कईयों से पूछा, नीली बोतल के अंदर डालते हो, इसका क्या लॉजिक है? जिसके अंदर नीले कलर से इसका ये वो बढ़ जाता है, गुणवत्ता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भी इसका प्रूफ होना चाहिए। तो इसको हमें क्लियर किया, परंतु हमारे से फ्लावर का ही आ गया, तो हमने फ्लावर को ही क्लियर किया गया। एक हमने बिल्कुल अपना मापने के लिए एक डिजिटल गार्डन लिया, वो भी क्या, सिंगल उसका लिया, यानी कि सिंगल जो क्या किया हमने उसको स्क्रीन बनाया, और सिंगल को ही हमने उसको हमने कलेक्ट किया। अब उसकी सिंगल की जो थी डिस्टिलेशन करने के बाद तो स्टार्टिंग थी उसकी नॉर्मल जो पीएच थी वो हमारी 6.5 थी, और उसकी टीडीएस थी 36, और कंडक्टिविटी थी जो उसकी 54। तो हमने रेड वाली की जैसे कीच है प्रिज्म हाउस के अंदर, तो इसके अंदर जो उसकी पीएच है वो कितनी मिली हमें, 7.5। अब टीडीएस कितनी मिली, 32। आप देखो इसके अंदर नहीं छोड़ी, आप देखो कितनी हम टीडीएस ले रहे थे, नॉर्मल दूसरा हमने रखा था कितने का, 36 का, परंतु ये 32 होगी, लेस देन कितनी, 2। कहाँ चली गई ये, सोचो इसके बारे में। आप हमने लिए थे इतनी टीडीएस का, परंतु ये 2 कहाँ गायब हो गई।
क्योंकि रेड कलर के अंदर क्या होती है, उसकी जो टीडीएस होती है, टोटल डिटोमिक सॉल्यूशन, यानी कि उसको ऑब्जॉर्ब करने की इसके अंदर ताकत ज्यादा है, इसके अंदर रेड कलर की, यानी कि कोई भी चीज यानी कि वो उत्तेजित करेगा, यानी कि उसको स्टिमुलेट करने के लिए सबसे जो है बेस्ट जो हमारा फ्लावर है। फिर हमने कंडक्टिविटी की, तो इसकी तो 44 थी, इसके अंदर में क्या आ गया, कितनी आ गई 48, कितनी गायब होगी, आप इसमें से लेस होगी 6 हमारी लेस होगी। ये बात है। कंडक्टिविटी क्या होती है भाई, जिसके अंदर से जो हम कहेंगे एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब इसके अंदर कौन सा चार्ज है, अब देखो हमने लिया था कितने का, अब इसको नेगेटिव को हो गया पॉजिटिव, हैं अब देखो 48 है और उसकी, अब इसको पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव ही आया सर, लेकिन वो पॉजिटिव तो माइनस हो गया ना। तो इसको हम यहाँ पर देखो न्यूट्रल की हमने सिंह याद होगी, अग्नि एलिमेंट की वो बातें हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और फिर आ गया हम ग्रीन के ऊपर, हरे ग्रीन, इसकी पीएच 7.0 आई और वहां कितनी थी 6.5। अब इसमें से लेस हमारी ये आज देखो ये 7.5, ये 7.0। अब इसकी टीडीएस कितनी आ गई 14, कितनी लेस होगी, शाबाश, बहुत स्पीड से क्वेश्चन होने चाहिए। लेस कितनी होगी 22, यानी कि 22। अब जो ये 22 हुई, अब देखो हम क्या बताते हैं, जब वायु अग्नि के साथ मिश्रित होती है तो क्या होती है, वो तेजी से प्रभावित होती है ना, यही बताया था। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक के साथ बता रही हूँ इसको, तो इसके साथ क्या है, जब हवा और इसके साथ दोनों अग्नि के साथ वायु ज्यादा हो जाए तो बहुत तेजी से उसको क्या करेगी और ऊपर लेकर जाएगी अग्नि। और कंडक्टिविटी कितनी है इसकी, कितनी आ गई 21। अब बताओ ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, अब लेस हुई, कितनी लेस हुई 2 आ गई, 2 की 33। अब ये क्या होगी नेगेटिव, इसके अंदर कौन सा चार्ज बढ़ा, नेगेटिव बढ़ा ना। तो हमने बोला था कि वायु नेगेटिव होती है, यानी कि ग्रीन जो बोला एलिमेंट हमारा, तो क्या हमारा नेगेटिव, तो अभी नेगेटिव, यानी कि इसके ऊपर चार्ज जो है नेगेटिव। अब आ गया हमारा स्काई ब्लू। अब देखो स्काई ब्लू की 9.0 पीएच है, अब नॉर्मल कितनी हमारी 6.5, तो कितनी इसकी पीएच बढ़ी, यानी कि अल्कलाइन हो गई 9.0 अल्कलाइन, किसके अंदर स्काई ब्लू के अंदर, ये हमारा स्काई ब्लू, इसके अंदर कितनी मिल गई हमें 9.0 मिली। अब इससे कितनी बढ़ गई 6 है, कितनी 2.5, इसकी इसमें 3 पॉइंट, इसमें जो होगा 2.5 जो है इन्हें क्या बढ़ा दी। देखो इसके अंदर क्या आ गई हमारी पीएच 9.0, यानी कि अल्कलाइन। आप कहते हैं कि अल्कलाइन वाटर पियो अल्कलाइन, तो अल्कलाइन जो वाटर है वो हम स्काई ब्लू के अंदर बना सकते हैं, जितना मर्जी बना सकते हैं। अब इसके अंदर 2 कलर हैं, तभी तो स्काई ब्लू बना है। अब स्काई ब्लू के अंदर कौन कौन से कलर हैं, ब्लू और वाइट,
अब देखो ब्लू कलर किसका है? आकाश। और सफेद किसका? जल का। आप देखो इसके अंदर में हम जो बोलते आ रहे थे भाई आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के पास अग्नि, अग्नि के बाद जल। अब यहाँ से साबित हो गया इसके अंदर कितने एलिमेंट? ये 3 एलिमेंटों ने ही इसकी जो पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। आप देखो इसकी टीडीएस कितनी होगी? 51। और कंडक्टिविटी क्या हुई? 77। यानी कि इसका किसके ऊपर है? भी इसके अंदर क्या 3 एलिमेंट और ऑब्जर्व है तो इसकी कंडक्टिविटी और ज्यादा यानी कि पॉजिटिव होगी। इसलिए इसके अंदर क्या हुई? ये पॉजिटिव की तरफ आ गई। कौन कौन आई? वायु भी आ गई और अग्नि भी आ गई और साथ में जल भी आ गया। यानी कि जल को वेपराइज किया, वेपराइज होकर वापसी रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर ही क्या बना हमारा? जैसे खारा पानी है समुद्र से वेपराइज होता, बादल बनते हैं और फिर आते तो पानी कैसा होता है? अल्कलाइन होता है ना। तो इसी तरीके से वो डीप है, इसको यदि हम फाइंड करें तो इसके ऊपर 1 घंटे की जो हमारी क्लास होती है, यदि हम इसको और डीप किसी को बताएं तो ये हमारा स्काई ब्लू के अंदर सबसे टॉप जो हमारी पावर ऑफ हाइड्रोजन और कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। और ये अब किसकी तरफ आ गया? जल की तरफ। फिर आ गया जी ब्लू। ब्लू के अंदर हमारी कितनी? 7.5 और टीडीएस 16। कंडक्टिविटी कितनी? 24। आप देखो टीडीएस कितनी आई थी? 16। अब इसके अंदर क्या है? माइनस चार्ज। ये माइनस। अब ये बताओ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाए नेगेटिव? नेगेटिव। आकाश जो हमारा नेगेटिव है, यानी कि आकाश हमारा नेगेटिव है। और ऑरेंज आई। ऑरेंज के अंदर हमारी 8.5। इसके अंदर ऑरेंज किससे बनता है? रेड प्लस येलो और रेड प्लस व्हाइट। अब रेड प्लस येलो, रेड प्लस व्हाइट से हमारा ऑरेंज बन गया। इसकी 8.5 और टीडीएस कितनी? 21 और कंडक्टिविटी 31। आप देखो कितना है इसके ऊपर जो बताओ पॉजिटिव है ये नेगेटिव। अब ये किसकी तरफ जाएगा? ऑरेंज कलर नेगेटिव की तरफ। और ये किसकी तरफ आ गया? हमारा स्काई ब्लू पॉजिटिव की तरफ। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज इसके। अब व्हाइट आपने नॉर्मल डाला तो व्हाइट ने क्या किया? 7.5 पीएच बना और टीडीएस इसने लेस कर दी। कितनी? इसने 13। यानी कि सबसे ज्यादा किसने की? व्हाइट कलर की। आप ट्रांसमिटिविटी इसने हमारी 13 थी तो इसने कितनी कर दी? 13 कर दी। ये बहुत ही इसने हल्का कर दिया। आप देखो इसकी कंडक्टिविटी कितनी आ गई? 20। अब जैसे इसकी 20 है और ये आप बताओ इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव? आप देखो इसके अंदर क्या है? पॉजिटिव भी है, परंतु इसके अंदर यदि हम नीचे जाएं अर्थ के अंदर तो क्या होगा? इसका पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं, इसकी और डीप जाएगी। तो इसमें क्यों कौन आ गए? लाल भी, येलो भी, रेड भी और व्हाइट भी। इसलिए इसने क्या किया? व्हाइट जो आया था तो इसमें से लेस देन करंट इन कलरों से तो इसका हम पॉजिटिव आएगा। अब जब इसको हम पॉजिटिव करते हैं तो ये हमारा क्या है? ये टॉप नेगेटिव है, पॉजिटिव। ये हमारा टॉप क्या हुआ? पॉजिटिव। अब हमारी येलो है, येलो की पीएच 8.0 और टीडीएस 16 और कंडक्टिविटी 24। आप बताओ इसके अंदर क्या बात? येलो अर्थ आ गई। अब अर्थ के अंदर देखो पीएच कितनी बढ़ा दी इसने? 8.0 और टीडीएस कितनी कर दी? 16 और कंडक्टिविटी कितनी? 24। तो
कितनी लैस हुई है। आप देखो, हम अग्नि को वही करेंगे तो अग्नि से भीतर जाए। देखो, हम वो एक फॉर्मुलेशन बता रहे हैं कि हमें न्यूट्रल हो गए। क्या हो गया? हम न्यूट्रल हो गए। एक तरफ हम नेगेटिव जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम पॉजिटिव जा रहे हैं। हमने मेडिसिन का जो फॉर्मुलेशन बताई थी वो भी इसी अकॉर्डिंग हमने साबित कर दिया इस लाज को कि एक तरफ हमारा पॉजिटिव होता है, एक तरफ हमारा नेगेटिव होता है, बीच में हमारा न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल जो होता है हमारा, अग्नि जो है एलिमेंट हमारा न्यूट्रल है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी। ये नेगेटिव जा सकती है और पॉजिटिव। तो इसके ऊपर अभी थोड़ा सा भी जैसे हमारे यहाँ पर इसका अपने अनुसंधान के अंदर ये काफ़ी अच्छी जो है SMKD के अंदर जो रिसर्च सेंटर है हमारा देवपुरा के अंदर, तो इसके अंदर जो अच्छी जो है ये बहुत ही टॉप जो है रिसर्च हुई है। आप इसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम कोई भी प्लांट हमारे पास एसिडिक है तो हम उसको अल्कलाइन की फॉर्म में बढ़ा सकते हैं। और किसी भी प्लांट को जैसे हम उसके अकॉर्डिंग ही उसके इन्वायरमेंट देके हम उसको यहाँ भी उगा सकते हैं। क्योंकि कई लोग लोकांतरों से, जैसे हमारे यहाँ पर जो अपराजिता का जो फ्लावर है हमारे लोग का नहीं है, ये दूसरे लोग का सीड है। जो चंदन है ये भी और लोगों के अंदर भी, कई प्लांटों का जो है सीड हमारे लोग में भी हो, लोग लोकांतरों में भी। ये क्या है कि हमारे यहाँ जो सीड है उस पर हमने कभी रिसर्च नहीं करी गहराई से, कहीं लेख नहीं मिले हमें, परंतु इसके लिए हम दिन प्रतिदिन इसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो सूर्य की जो विद्या थी वो हमारे हनुमान जी के अंदर, वो सारा सूर्य से सूर्य विद्या को जानने वाला था, परंतु वो ग्रंथ है हमारे नष्ट हो गए, उसका हमें मालूम नहीं। तो इसके अंदर भी जैसे आप विजिबल और इनविजिबल को भी आप दिखाई देने शुरू करें। यदि हम इस रिसर्च को आगे निकाला है, यदि कलर डाल के हम कब्जा के अंदर उसके अंदर हम अपनी विजिबिलिटी की भी अंदर नसों को भी देख सकते हैं कहाँ आपकी ब्लॉकेज। ये काफ़ी वो रिसर्च का हमारा विषय है और इससे आगे हम रिसर्च करें। तो आज का जो था यही क्लास हम अपनी स्थापित करें।